हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। टू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपने लिस्ट में से जो भी डेटा इसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे इसको एडिट कर सकते हैं हम अपने डेटाबेस में। ये जो डेटाबेस में इसके अंदर जो भी डेटा है ना, इसको हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं और एडिट भी करना चाह रहे हैं पीएचपी के एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा। तो हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या है वो देख लेते हैं। वो छोटा सा काम ये है कि ये जो आपको बटन दिख रहा है ना, इस पे आप थोड़ा सा ऐसे धीरे से क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और हमारे चैनल पे जो नई वीडियोस आएंगे ना, वो आप तक अच्छे से पहुंच पाएगा। आप उनको देख के आप कुछ नया सीख ज़रूर पाएँगे और आपके जो डाउट्स हैं ना, उसको क्लियर करने के लिए बेसिकली ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आपके जो भी डाउट आते हैं ना, डे बाय डे आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, उसको क्लियर करने के लिए कोडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो आप मेरे से यहाँ से कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े, वहाँ पे जाके डीएम करके आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करें, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने वाला हूँ वहाँ पे। तो बिना किसी देरी के ना हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं और सारा का सारा हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिलीट पे काम कर लेते हैं। अब डिलीट पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स पेज है, इसमें लिस्ट को बनाया था। अब डिलीट करने के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे से किसी मुझे पर्टिकुलर चीज़ को मुझे डिलीट करना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो सिर्फ यही डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे ना एक पर्टिकुलर यूआरएल देना पड़ेगा कि सिर्फ इसको डिलीट करने के लिए जाओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा डिलीट वाला बटन है ना, ये जो मेरा डिलीट वाला बटन है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक बार यहाँ पे आता हूँ, ये किया। यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये किया, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब देखो ये जो डेल वाला बटन है, इसमें ना मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने डिलीट के लिए एक पेज बनाया था, उस पेज का पाथ देना पड़ेगा। DELETE.php दे दिया। उसके बाद मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम है KEY, की इज इक्वल्स टू, मुझे उस पर्टिकुलर जिसको मुझे डिलीट करना है उसकी की को पास करना पड़ेगा। तो PHP इको डॉलर ROW रो, उसके अंदर आईडी नाम से एक की आ रही होगी हमारे पास। ये आईडी क्या है देखो, यहाँ पे मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में मुझे अगर इस वाले को डिलीट करना है, तो मुझे डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि मुझे ना सिर्फ इसी को डिलीट करना है। तो उसका जो पहचान होगा ना, उसकी इस आईडी से होगी, क्योंकि ये जो आईडी होगी ना, ये यूनिक होगी। डेटाबेस के जो टेबल है, इस टेबल में सिर्फ एक ना आईडी नाम का जो एक है, वैल्यू जिसकी एक है, वो सिर्फ एक ही होगा। दो अकेला होगा, तीन अकेला, इस तरीके से ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाता है जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ यूनिक होगा, तो सिर्फ पता लग जाए कि आईडी जिसकी एक है, सिर्फ उसी को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे अभी कंडीशन भी लगाने वाला हूँ। देखो अब कैसे करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एज ए की पास कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं अपने डिलीट वाले पेज पे आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, अपने डिलीट वाले पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट करता हूँ। मैं इस तरीके से PHP, और यहाँ पे मैंने गेट मेथड से भेजूंगा। गेट मेथड से भेज रहा हूँ तो प्रिंट, प्रिंट क्या इको कर लेता हूँ, नहीं प्रिंट ही करता हूँ। प्रिंट क्योंकि वो एरे के फॉर्मेट में आएगा, तो प्रिंट इस तरीके से मैं लगा दिया, $_गेट। ठीक है, ये मैंने भेज दिया यहाँ से और इसको सेव कर लिया। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश कर दिया। एक बार अब यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे मैंने मान लिया मुझे पहले वाले को डिलीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखो यहाँ पे की इक्वल्स टू 1 आ गया। अगर मैं दूसरे को डिलीट करूँगा तो की इक्वल्स टू 2। इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे कोने में दिखाई दे रहा होगा वो पर्टिकुलर यूआरएल 2, फिर 3 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं अगर मान लो दूसरे को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ आ गया। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना है। कंडीशन लगाने के लिए मैं चलता हूँ W3 स्कूल की वेबसाइट पे, PHP पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखना आपको सारी क्वेरी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे डिलीट डेटा का आपको ये मिल जाएगा, इस पे आप सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ना वो पूरा कोड मिल जाएगा। वैसे एक लाइन का कोड हो जाता है। तो मैंने ना पहले ही प्रॉमिस किया था, मैं कुछ भी ना अपने दिमाग से नहीं करूँगा, सारी चीज़ें मैं गूगल से उठाऊँगा, ताकि ना आप भी गूगल से उठा पाओ, आप भी सीख पाओ कि कैसे अगर आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो गूगल का यूज़ कैसे कर सकते हो, कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आप समझ पाएँगे। इसीलिए मेरा पर्पस यही था कि मैं ना सारी चीज़ें आपको गूगल से उठा के बताऊँ। अब देखो यहाँ तक का मुझे तो नहीं उठाने, क्योंकि ये डेटाबेस के कनेक्शन का था, वो सारा मैंने पहले कल कर रखा है। और उसका जो है आप अगर नहीं देखे होंगे तो पहले से लेकर अगर आप देखेंगे, ये क्योंकि ये प्लेलिस्ट चल रहा है, इसमें आप पहले से लेकर अगर आप वीडियोज़ देखेंगे, जो पीछे शायद 3 या 4 वीडियोज़ है, छोटे-छोटे हैं, तो आप उसको अगर देखेंगे तो आसानी से आप सारी चीज़ें सीख पाएँगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो मैं सिंपली इतने कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, किसके जगह? यहाँ पे, रख दिया यहाँ पे। और किस वाले से डिलीट करना है? स्टूडेंट नाम के टेबल से, DENT स्टूडेंट नाम के टेबल से, जिसकी आईडी क्या हो? डॉलर, यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है? देखो यहाँ पे हर बार कोई भी आ जाएगा, तो उसके लिए ना मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे डिलीट वाले पेज में आने के लिए हमें कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करने के लिए। जैसे कि देखो, ये जो की है, ये जो आपको की दिखाई दे रही है, अब अगर किसी ने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो 5 तो मेरे पास है नहीं डेटाबेस में। देखो डेटाबेस में 5 नाम का की है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो वो गलत एंट्री होगी, ठीक है? तो उस कंडीशन में अंदर आएगा तब भी डिलीट नहीं होगा। या फिर कोई क्या कर सकता है, इसको ना लिखेगा ही नहीं, इतना लिख के यूआरएल दबा देगा। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे क्योंकि वैल्यू तो कुछ आया नहीं, तो डेटाबेस से डिलीट कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब देखो, इसके अंदर मुझे की लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पे? की, क्योंकि जो इसकी वैल्यू यहाँ पे गेट करने के लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है, सॉरी मैंने ना यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको ऐसे बंद करो और यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब इतनी जो चीज़ है, ये हमारा एक पर्टिकुलर डेटा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाने वाला हूँ, इफ़ अगर हमारा जो डेटा है, इफ इस सेट मतलब अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तभी। एंड आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा इंटर में, तो आपने देखा होगा एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इस तरीके से चलता है ना। तो एंड का मतलब ये वाला कंडीशन भी हो सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे जो लिखूंगा ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी इसके अंदर आएगा, वरना यहाँ पे जो भी एल्स कंडीशन होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नॉट एम्पटी, इसको ये, यानी ये इस सेट, यानी ये वेरिएबल एग्जिस्ट भी करना चाहिए और उसमें कुछ डेटा होना भी चाहिए। जैसे अभी की कंडीशन में क्या था, इसमें कुछ था? इसमें कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा नहीं, और इसके अंदर जाएगा नहीं तो मेरा जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और हमारा जो काम है वो नहीं हो पाएगा। तो इससे एक ऑथेंटिकेट हो जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर रो को ही डिलीट करना है। तो कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने पेस्ट कर दी है। अब करने के बाद ये ना मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अगर इसके अंदर कोई डेटा आएगा तो वो डिलीट तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा, चलो इसको भी रख लेते हैं, कोई एरर आएगा तो वो एरर भी देगा। जैसे किसी ने अगर गलती से कुछ और पास कर दिया तब भी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे 5 अभी पास करेगा तो इसके अंदर तो आ जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा तो इस वाले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मुझे फिर से इंडेक्स पेज पे भेजना है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकेशन हेडर, HEADER हेडर, और इसके अंदर मुझे इस तरीके से लोकेशन, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? INDEX इंडेक्स डॉट PHP। ये क्या होता है? PHP में एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने का कोड होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा और क्या करूँगा, इस वाले को डिलीट करने की कोशिश करूँगा,
ठीक है, इस वाले को डिलीट करने की कोशिश करूँगा। मैं सिंपली इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो कुछ एरर आया। ये एरर क्या कह रहा है? आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गया क्या है। हमने यहाँ पे आईडी को ना यहाँ पे बनाया तो था, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं किया था। तो $id इक्वल्स टू जो वहाँ से हम की पास कर रहे हैं ना, वही इसको असाइन कर देंगे $_get, और गेट में क्या दे देंगे, ये जो की है ना हमारा, ये की हमने दे दिया। सिंपल, बस इतना काम करना है। दोबारा वापस आना है, रिफ्रेश करना है, एक बार डिलीट पे क्लिक करना है, फिर एक एरर आया। देखो भाई, एरर तो आना ही चाहिए। जब तक एरर नहीं आएगा ना, तब तक आप सीख नहीं पाएँगे, क्योंकि एरर आएगा तब उसको आप एग्ज़ीक्यूट करोगे, आप उसको समझोगे क्यों क्यों आ रहा है ये एरर। ये एरर अभी आ रहा है, दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में एरर तो आते रहेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप एरर को फ़ेस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। अब ये जो एरर है, ये क्या कह रहा है कि ये जो कॉन नाम का वेरिएबल है ना, ये डिफ़ाइन नहीं है इस पेज में। और ये तो सही बात है, डिफ़ाइन कैसे होगा? क्योंकि हमने उसको यहाँ पे बनाया है, और जो डिलीट वाला पेज है हमारा, इसमें उसको तो मैंने इंक्लूड किया नहीं है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे हेडर को इंक्लूड कर दूँगा, सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर को इंक्लूड कर दूँगा। इंक्लूड के अंदर मुझे इस तरीके से SAINCLUDES, इंक्लूड्स के अंदर क्या लिखना है मुझे, हेडर डॉट PHP, बस इतना काम करना है। एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखो, अब यहाँ पे 3 एंट्री है, 4 एंट्री थी ना, 3 एंट्री बची है। दोबारा से करूँगा तो ये देखो 2 एंट्री बची है। डिलीट करके आ भी गया है इतनी जल्दी, इतना फ़ास्ट काम कर रहा है। ठीक है, इतना आपको तो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो, डिलीट के बाद हमारा फाइनल बचता है हमारा एडिट, यानी एडिट कैसे कर पाएँगे। वो अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो आपको अगला वीडियो देखना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसको फाइनल करने वाला हूँ सारी चीज़ें। जिसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं सर्वर पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लाइव किसी भी यूआरएल को, उस पर्टिकुलर यूआरएल को, जो भी हम यूआरएल वहाँ पे बनाने वाले हैं, उसको अगर खोलते हैं, तो मुझे ये प्रोजेक्ट लाइव क्रोम पे दिखाई देगा, जहाँ पे जो कि हम किसी भी जगह पे बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर देना। और अगर आप प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ना प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, जो कि जैसे कि देखो, अगर आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है पीएचपी के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। आप सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आएँगे, और प्रोजेक्ट्स पे आपको एक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियोज़ पे क्लिक करना और थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेना यहाँ पे। थोड़ा-सा स्क्रॉल करो, ये देखो क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए हमने बनाया यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।